स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू टॉपिक है हड़प्पा सिंधु सभ्यता 20 एमसीक्यू पार्ट 2। यहाँ पर एज हड़प्पा और सिंधु सभ्यता इज अ वेरी important topic of ancient Indian history in the government exam point of view, and so we are going to see top 20 MCQ in this part 2 of the Harappa civilization। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 is telling that पहला प्रश्न यहाँ बोल रहा है सिंध का नखलिस्तान और बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया है। एंड ऑप्शन ए में है हड़प्पा, बी में है मोहनजोदारो, सी में है कालीबंगा, डी में है लोथल। एंड सही ऑप्शन है आपका मोहनजोदारो, बी है जो सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2 यहाँ बोल रहा है, प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ऑप्शन 1 में दे रखा है वर्गाकार, बी में दे रखा है आयताकार, सी में दे रखा है त्रिभुजाकार एंड डी में दे रखा है गोलाकार। एंड सही ऑप्शन है सी त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ बोल रहा है प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थल दे रखा है, ए में हड़प्पा दे रखा है, बी में मोहनजोदारो दे रखा है, सी में लोथल दे रखा है, डी में कालीबंगन दे रखा है। उसी तरह सूची 2 में नदी दे रखा है, नदी का नाम दे रखा है। 1 में रवि दे रखा है, 2 में सिंधु दे रखा है एंड 3 में भोगवा दे रखा है एंड 4 में घगर दे रखा है। तो सही ऑप्शन है आपका ये हड़प्पा है जो रवि पे है, और आपका मोहनजोदारो है जो सिंधु पे है, एंड आपका लोथल है जो भोगवा पर है, एंड आपका कालीबंगन है जो घाघर पे है। तो सही ऑप्शन ए का 1, बी का 2 एंड सी का 3 एंड डी का 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए में दे रखा है रोपड़, बी में दे रखा है लोथल, सी में दे रखा है कालीबंगा एंड डी में दे रखा है वनावली। एंड करेक्ट ऑप्शन है आपका कालीबंगन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 एंड प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। एंड ऑप्शन ए में दे रखा है कालीबंगा, बी में दे रखा है चन्हुदारो एंड सी में दे रखा है मोहनजोदारो एंड डी में दे रखा है बनावली। एंड करेक्ट ऑप्शन है ए कालीबंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है मोहनजोदारो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दे रखा है पंजाब, बी में दे रखा है सिंध एंड सी में दे रखा है गुजरात एंड डी में दे रखा है उत्तर प्रदेश। एंड सही ऑप्शन है आपका बी सिंध।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन ए में दे रखा है मोहनजोदारो, बी में दे रखा है हड़प्पा में, सी में दे रखा है लोथल में, एंड डी में दे रखा है कालीबंगा में। तो करेक्ट सही ऑप्शन है आपका ए मोहनजोदारो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। बोल रहा है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवताओं के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। ऑप्शन ए में दे रखा है आद्य शिवा, बी में दे रखा है आद्य ब्रह्मा, एंड सी में दे रखा है आद्य विष्णु, एंड डी में दे रखा है आद्य इंद्रा। एंड सही ऑप्शन है ए आद्य शिवा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। बोल रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। ऑप्शन ए में दे रखा है कालीबंगा, बी में दे रखा है रोपड़, एंड सी में दे रखा है वनावली, एंड डी में दे रखा है लोथल। एंड सही ऑप्शन होगा डी लोथल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यहाँ बोल रहा है मोहनजोदारो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है जीवितों का टिला, बी में दे रखा है कंकालों का टिला, एंड सी में दे रखा है दासों का टिला, एंड डी में दे रखा है मृतों का टिला। एंड सही ऑप्शन डी है मृतों का टिला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए में दे रखा है सिंधु सभ्यता, बी में दे रखा है लोथल सभ्यता, एंड सी में दे रखा है सिंधु घाटी की सभ्यता, एंड डी में दे रखा है मोहनजोदारो की सभ्यता। एंड सही ऑप्शन है आपका सी सिंधु घाटी का सभ्यता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। सिंधु सभ्यता स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। ऑप्शन ए में दे रखा है शेर, बी में दे रखा है घोड़ा, सी में दे रखा है बैल, एंड डी में दे रखा है हाथी। एंड सही ऑप्शन है आपका सी बैल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन ए में दे रखा है अपने नगरों की योजना के लिए, बी में दे रखा है मोहनजोदारो एवं हड़प्पा के लिए, एंड सी में दे रखा है अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, एंड डी में दे रखा है अपने उद्योगों के लिए। एंड सही ऑप्शन है आपका ए अपने नगरों योजनाओं के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। बोल रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन ए में दे रखा है हड़प्पा, बी में दे रखा है मोहनजोदारो, एंड सी में दे रखा है लोथल, एंड डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। एंड सही ऑप्शन है आपका सी लोथल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। बोल रहा है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शन ए में दे रखा है हड़प्पा, बी में दे रखा है पंजाब, सी में दे रखा है मोहनजोदारो, एंड डी में दे रखा है सिंध। एंड सही ऑप्शन ए है हड़प्पा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। बोल रहा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए में हड़प्पा संस्कृति में,
बी में पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, एंड सी में वैदिक संहिताओं में, एंड डी में चांदी के आहत मुद्राओं में, एंड सही ऑप्शन ए है हड़प्पा की संस्कृति में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, बोल रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए में नगरों में नलियों की सुदृढ़ता व्यवस्था थी, बी में दे रखा है व्यापारों और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, और सी में दे रखा है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, एंड डी में दे रखा है लोग लोहे से परिचित थे। सही ऑप्शन है डी, जो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, और ये दिया है तो ये असत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, बी में दे रखा है सूची सभ्यता की दक्षिणी सीमा, एंड सी में दे रखा है सूची सभ्यता की पूर्वी सीमा, एंड डी में दे रखा है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, एंड सी में है एक में भी गलती से सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा सी में है, डी में पश्चिमी सीमा है। यहाँ पर सूची 1-2 में सीमाएं दे रखा है, जो है नाम है मंडा जम्मू, 2 में हैदराबाद और महाराष्ट्र, एंड डी में आलमगीरपुर और उत्तर प्रदेश, एंड डी में सुतकागिंदर और बलूचिस्तान। एंड सही ऑप्शन है ए का 1 है, बी का 2 है, एंड सी का 3 है, एंड डी का 4 है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, मंडा किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन 1 में दे रखा है चेनाब, बी में दे रखा है सतलज, एंड सी में दे रखा है रवि, एंड डी में दे रखा है सिंधु, एंड सही ऑप्शन ए है चेनाब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, बोल रहा है हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन ए में दे रखा है चेनाब, बी में दे रखा है सतलज, एंड सी में दे रखा है सिंधु, एंड डी में दे रखा है रवि, एंड सही ऑप्शन है आपका बी सतलज।